हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लेना, क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। पहले हम इसकी सारी चीज़ें हैं बगैर सीधे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लेना। जैसे हम दूसरी साल में जा रहे हैं तो पहली साल के ऊपर ब्याज लेगा। ठीक है, पहली साल के ऊपर ब्याज लिया, उसके ऊपर फिर ब्याज लेगा। तीसरी साल में जाएंगे तो पहली साल के ऊपर ब्याज लेगा, पहली साल के ऊपर ब्याज दूसरी साल में दिया, उसी के ऊपर फिर ब्याज लेगा। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब इस चीज़ों को समझें। जैसे हम बेसिक से क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, जैसे अपने पास मूलधन दिया हुआ है, 1000 रुपये दिए हुए हैं, मूलधन 1000 रुपये है। दर अपने पास जैसे 10% है। उसी तरह समय अपने पास जैसे 2 वर्ष है, 10% वार्षिक है। समय अपने पास 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें या CI ज्ञात करें। ठीक है, याद थोड़ा समझें, शॉर्ट फॉर्म भी थोड़ा ध्यान रखें। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें? 2 तरीके, 2 पैटर्न हैं, डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है, जैसे चीज़ों को समझें। जैसे अपने पास 10% है, 10% वार्षिक है। इसका मतलब क्या है? 10% का मतलब क्या है? 10% वार्षिक है तो 10% का मतलब क्या है? 1/10। 10% वार्षिक है, इसका मतलब क्या है? अपने पास 1/10। तो यहाँ से देखिए ये मूलधन आ जाएगा, ये अपने पास ब्याज है। तो ठीक है, 10 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा? 10 और 1 11, 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। कि मिश्रधन हमेशा मूलधन प्लस ब्याज जुड़कर होता है मिश्रधन। इस तरह करने की कोशिश करेंगे। दर बराबर है 10% है। ठीक है, दर है वो अपने पास 10% दी है, समय है वो 2 वर्ष दिया हुआ है, ब्याज 1 है, मूलधन 10 रुपये, मिश्रधन 11। तो कैसे निकालें? उसी तरह समय 2 वर्ष हो तो 2 बार लिखेंगे, एक साइड मूलधन लिख देंगे हम, एक साइड मिश्रधन लिख देंगे। ठीक है, यही चीज़ों को करेंगे। जैसे मूलधन 10 रुपया है, मिश्रधन है वो 11 रुपये, समय 2 वर्ष दिया हुआ तो 2 बार लिखेंगे, 10 11। बस यहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 की 10 से गुणा करी कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 11 की 11 से गुणा करी कितना आ जाएगा? 121। ठीक है, अब चीज़ों को थोड़ा समझें। जैसे मूलधन 100 रुपया है, मिश्रधन है 121, तो यहाँ से ब्याज कितना निकल के आएगा? मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, ब्याज है वो कितने रुपया है? यहाँ से निकल कर 21 रुपया आया। अब देखिए मूलधन अपने पास 1000 है, यहाँ पर मूलधन कितना है? 100। 100 के समय कितना लिखेंगे? 1000। इसका मतलब 100 यूनिट का मान 1000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, या इस तरह कह सकते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया तो ये ब्याज यही था ना, तो 21 को भी कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? 2 से 10 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मूलधन 1000 है, दर है 10%, समय है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट इस तरह निकाल दें। जब भी इस तरह की चीज़ें आएँ, जैसे डायरेक्ट, जैसे दर है, समय जैसे 2 3 4 5 कितना भी आए, तो हम इस तरह, समय 2 है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ों को समझे। जैसे मूलधन 100 है, मिश्रधन 21 है, 121 है, तो ब्याज कितना आएगा? मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, ब्याज 21 रुपया आ जाएगा। मूलधन अपने पास 100 है, मूलधन टोटल कितना दिया हुआ? 1000। इसका 100 यूनिट का मान 1000 है, तो 1 यूनिट का मान 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज में 21 यूनिट, 1 यूनिट का मान 10 है, तो 21 यूनिट का मान 2 से 10, तो CI कितना आ जाएगा? 2 से 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को और कैसे निकालें? चीज़ों को थोड़ा समझें अच्छी तरह। एक ट्रिक का जो अपना फार्मूला है, ट्रिक से कैसे देखें। उसी तरह मूलधन है, जैसे अपने पास 1000 रुपये है, समय 2 वर्ष है तो 2 लाइन खींचेंगे, मतलब पहली साल और दूसरी साल। ठीक है, हमेशा इस तरह डायरेक्ट इससे करने से बेनिफिट है कि इस पैटर्न से हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, 2 साल का पूछ सकता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, 3 साल का, तीसरी साल वाले का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, इस तरह पूछ सकता है। जैसे फर्स्ट साल है, सेकंड, दर कितनी है? 10% का मतलब सोल्व करने के बाद में कितनी आई है? 1/10। तो 1000 का 1/10वां भाग यहाँ लिखेंगे। देखो 1000 गुणा में 1/10, जिसका मतलब कितना आ जाएगा? 100 यहाँ पर आ जाएगा, 100 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1000 का 10% भाग यहाँ लिखे जाएगा, यहाँ लिखे जाएगा। अब दूसरी साल में जाएगा तो इस पहली साल है, इसके ऊपर और ब्याज देगा। अब उसी तरह 100 का 10% और निकाल देंगे, 10% 1/10,
इसका मतलब कितना ब्याज हो रहा है 10। अब इनको सारा को ऐड कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 100 + 100 200, 200 में 10 जोड़ दिया कितना आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 से 10 आ जाएगा। यहीं पर आया हुआ है, ये बिल्कुल इजी पैटर्न है। यहाँ से क्या होता है, जैसे ये अपने पास साधन ब्याज है, ये साधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या डिफरेंस है देखो। CI कितना है यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज 2 से 10 आया। ये साधन ब्याज है 100 + 100 200, तो 2 से 10 चक्रवृद्धि ब्याज है 2 से आ जाएगा साधन ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में साधन ब्याज घटाएंगे 10 रुपये आएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा। इस लाइन को छोड़कर नीचे जो भी आए वो डिफरेंस होता है। धीरे धीरे ये कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे एक बार दूसरा क्वेश्चन इसी तरह करेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन पहले अच्छी तरह। जैसे अपने पास एक पॉइंट और है, जैसे मूलधन है अपने पास 20,000 रुपये, ठीक है। दर उसी तरह, दर जैसे अपने पास है 20% है। समय है 2 वर्ष, समय है वो 2 वर्ष दिया गया है, ठीक है। यहाँ से समय 2 वर्ष है तो CI निकालें, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो कैसे निकालें, बिल्कुल इजी पैटर्न थोड़ी देर पहले कराया है। देखो, या तो ट्री से फार्मूले से निकाल दें डायरेक्ट। कैसे, मूलधन 20,000 रुपये, समय 2 वर्ष, तो 2 लाइन खींचेंगे फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब 20% को सोल्व करेंगे, पहले 20% को सोल्व करेंगे तो क्या होता है, 20/100 काटने बाद कितना है अपना 1/5, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 20,000 का हम 1/5 भाग या लिखेंगे, 1/5 भाग या लिखेंगे। तो 20,000 का 1/5वां भाग 1/5, हमें पता होता है 500 के 20 कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। तो 4,000 यहाँ लिखेंगे, 4,000 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह दूसरी साल में जाएगा तो पहली साल के ऊपर ब्याज लेगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लेना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो 4,000 का 1/5वां भाग करेंगे। तो उसी तरह देखो 4,000 में से यहाँ पर लाइनें निकली है ना, इस फर्स्ट के ऊपर ब्याज लेगा, दूसरी साल में इसके ऊपर नहीं ले रहा, अब इसके ऊपर ले रहा है। ध्यान से समझे चीज़ों को। तो 4,000 का 1/5वां भाग 5 × 8 = 40, कितने रुपये आ जाएंगे, 800। बस इस सारा का ऐड कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 4 × 4 = 8, 8 में 8,000 में 800 और जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8800 आ जाएगा। या फिर हम उसी तरह निकालें डायरेक्ट, 20% का मतलब 1/5 है। तो ये अपने पास मूलधन है, ये अपने पास ब्याज है। तो मिश्रधन कितना मिला, यहाँ से अमाउंट कितनी मिलती है, 5 + 1 कितना आता है मिश्रधन, 6 रुपये। तो एक साइड मूलधन लिखेंगे, उसी तरह एक साइड मिश्रधन लिखेंगे, ठीक है। जैसे मूलधन 5 रुपया, मिश्रधन 6 हो गया। समय यदि 2 वर्ष दिया गया है तो 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ जाएगा, 6 की 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। अब चीज़ें समझें, जैसे मूलधन है 25, मिश्रधन है 36, तो यहाँ से ब्याज कितना मिला, ब्याज 36 में से 25 घटा देंगे, ब्याज कितने रुपये है, 11 रुपया है, ठीक है। मूलधन है 25, मिश्रधन है 36, ब्याज का कितना मिला है यहाँ पर 11 रुपये। अब देखें मूलधन 25 है, मूलधन कितना दिया हुआ है 20,000 रुपये, तो 25 के सामने कितने लिखेंगे, 20,000, ठीक है। अब 25 यूनिट का मान 20,000 है, उसी चीज़ों को समझेंगे। 25 यूनिट का मान 20,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, कम। 20,000 को भाग कर देंगे हम 25 से, 25 × 8 = 200, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 800 आया हुआ है। 1 यूनिट का मान 800 है तो ब्याज पूछा गया, ब्याज के अंदर 11 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 800 है तो 11 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8800 हो जाएगा। इसका मतलब ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 8800। वही चीज़ें क्लियर हैं वहाँ से, ठीक है। कौन सी भी निकाल लो, ठीक है। अगला पॉइंट, जैसे दर अपने पास, जैसे मूलधन अपने पास जैसे 6,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। दर दी गई है 6 से 2/3% वार्षिक दी गई, ठीक है। दर इस तरह भी आ जाए तो समय उसी तरह 2 वर्ष दिया गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, उसी तरह जैसे मूलधन 6,000 रुपये, समय 2 वर्ष, तो 2 लाइन फर्स्ट और सेकंड। पहला काम है दर को सोल्व करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं है, दर को सोल्व करना आना चाहिए। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर लाइड कर देंगे, 6 × 18 और 2 कितना आ जाएगा, 20/3%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिख देंगे, ठीक है। ध्यान रखें 20 से कम 20, 20 500 कितना है, यहाँ से निकल कर 1/, ठीक है, 1/15 आ जाएगा। तो 6,000 का 1/15 भाग करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे, 6 से 2/3% का मतलब क्या, देखो 6 × 18 और 2 कितना आ जाएगा,
20/3% हटाएंगे तो नीचे 100, 20/500 1/15। तो 6000 का 1/15 भाग, 6000 गुणा में 1/15 भाग कितना है देखो, 15 चौके 60, 400 यहाँ पर लिख देंगे, 400 यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरह 400 का सेकंड साल में जाएगा तो पहले साल के ऊपर ब्याज लेगा, ठीक है। 400 का उसी तरह निकाल देंगे 1/15 भाग, तो कर दो 400 का 1/15 भाग, 15 से भाग करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 3 15, 3 से 80 को 3 से, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18, इसी तरह आता चला जाएगा 26.66। अब इनको जोड़ करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 400 400 800, 800 में 26 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 826.66 चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। या इस तरह निकाल दें डायरेक्ट, देखो मूलधन 15 रुपये, 1 रुपया ब्याज है तो मूलधन लिखेंगे, एक साइड मिश्रधन लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह डायरेक्ट कि 6 से 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/15 होता है। तो मूलधन यहाँ पर 15 रुपये है, 1 रुपया ब्याज, मूलधन 15, 1 रुपया ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। समय 2 वर्ष तो 2 बार लिखेंगे, 1 15 1 16, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 15 की 15 से मल्टीप्लाई किया 2 से 25, 16 की 16 से 2 से 56 आ जाएगी, 16 16 मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ समझे, यहाँ से निकाल देंगे कितना आ जाएगा, ठीक है। कितना है यहाँ से 31 रुपये ब्याज के मिले, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो 31 आ जाएगा। देखो 2 से 56 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, चीज़ों को समझें। 6 में से 5 गया तो 1 आ जाएगा, 5 में 2 गया 3। अब यहाँ पर मूलधन 2 से 25 है, मूलधन कितना दिया हुआ है 6000, ठीक है। इसका मतलब क्या, 2 से 25 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 6000। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, कम के लिए भाग, 6000 को हम भाग कर देंगे 2 से 25 से, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 निमा 2 से 25, 25 दूनी 50, 25 चौके 100। उसी तरह 3 से काटेंगे, अब 3 8 24, 3 3 9। 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना निकल के आया है 80/3 आ गया। 1 यूनिट का मान 80/3 है तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 31 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 80/3 है तो 31 यूनिट का मान ज़्यादा होगा, इसको 80/3 कर देंगे बस। 8 1 8 8 3 24, 24 और 80/3, ये इसको भाग करेंगे, 3 8 24, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 6 18, वही चीज़ें आनी है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 826.66 रुपये आ जाएगा, ठीक है। किस तरह भी निकाल लें, ये बेटर है, कैसे भी निकाल दें डायरेक्ट। इससे करने से लगभग चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ से इस चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह करें। दूसरी साल में जाएगा तो इस पहली साल वाले के ऊपर ब्याज लेगा, ठीक है। यहाँ से लाइनें खींची गई है तो इसी के ऊपर लगाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके ऊपर 2 बार लग गया, यहाँ पर फिर यहाँ से सेकंड में जाएगा तो इसके ऊपर ब्याज लेगा। तो 400 का 1/15 करना है, कहते यहाँ पर भी इसका 1/15 कर दे, ध्यान रहे चीज़ों को, ठीक है। एक पॉइंट और, जैसे 3 का करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे बेसिक से कंसेप्ट लेंगे, जैसे मूलधन अब की बार है 10,000 रुपये, उसी तरह दर है वो अब की बार दी गई है 20% दिया गया है, ठीक है। 20% वार्षिक दी गई है। अब की बार समय है वो 3 वर्ष है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। इस चीज़ों को कैसे निकालें, अब यह ट्री वाला मेथड है, जो चीज़ वही, जैसे मूलधन 10,000 रुपये है तो इस चीज़ों को समझिए, ये चीज़ समझ में आएगी, सीधा निकाल लेंगे। जैसे मूलधन 10,000 रुपये दिया गया है, ट्री वाले 3 वर्ष का है तो 3 लाइनें खींचेंगे। जैसे 3 लाइन खींचने का मतलब क्या है, जैसे ये पहली साल है, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल। पहले यहाँ इसे समझ ले, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। कैसे, 10,000 रुपये दिया गया है, पहली साल, दूसरी, तीसरी साल, ठीक है। अब चीज़ें समझें, दूसरी साल में जाएगा तो इस पहली साल के ऊपर ब्याज लेगा। चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह समझें। दूसरी साल में जाएगा तो पहली साल के ऊपर ब्याज लेगा। तीसरी साल में जाएगा फिर इस पहली साल के ऊपर ब्याज लेगा, ठीक है। चीज़ें थोड़ा अच्छी तरह समझें ध्यान से कि कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है। इस पहली साल के ऊपर किस तरह ब्याज ले रहा है कि दूसरी साल में जाएगा तब ब्याज लेगा, पहली साल के ऊपर ब्याज लेगा, तीसरी साल में जाएगा तब भी लेगा। अब दूसरी साल में पहली साल के ऊपर ब्याज लिया तो दूसरी साल इसके ऊपर फिर ब्याज लेगा, कमी साल में जाएगा तब तीसरी साल में। बस यहाँ से इतना समझ में आया। जैसे मैं दूसरी साल थोड़ा ही है लिख देता हूँ। ये चीज़ें पहले इतनी क्लियर करेंगे कि तीसरी साल में जैसे पहली साल के ऊपर ब्याज लेगा, दूसरी साल में जाएगा तब, पहली साल के ऊपर ब्याज लेगा, तीसरी साल में जाएगा तब, दूसरी साल में फिर ब्याज लेगा जब तीसरी साल में एंटर करेगा।
ये पहली साल की जो चीज़ें थी वो कंप्लीट। अब इसी दूसरी साल के ऊपर ब्याज लेगा कमी साल तीसरी साल में। बस यही चीज़ें हैं। कैसे समझें एक बार। जैसे मूलधन 10,000 रुपये है, ठीक है, समय 3 वर्ष है, तो 3 लाइन हमने इस तरह खींची हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेकंड, उसी तरह ये थर्ड है। अब पहले 20% का मतलब क्या, 20/100 काटने के बाद कितना है 1/5, ठीक है। 20% को सोल्व किया तो इसे काटने के बाद में कितना मिला है 1/5। तो 10,000 का 1/5वां भाग यहाँ लिखना है, 10,000 का 1/5वां भाग, 10,000 का 1/5वां भाग यहाँ करना है। तो 10,000 का 1/5वां भाग, ठीक है, ये पता है हमें, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये आ जाएगा। 2,000 रुपये यहाँ लिख दो, 2,000 रुपये यहाँ, 2,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। चीज़ें समझ में आई यहाँ तक इतनी। अब कैसे, इसके ऊपर ब्याज लेगा दूसरी साल में जाएगा तब, इसके ऊपर ब्याज लेगा तीसरी साल में जाएगा तब, और दूसरी साल में जाने के बाद में तीसरी साल में फिर लेगा इसके ऊपर ब्याज। 2,000 का 1/5 भाग करेंगे, 5 चौके 20, यहाँ से 2,000 का 1/5 भाग करेंगे, 5 चौके 20 कितना आया, 400 रुपये यहाँ लिख देंगे। इसमें से 2 लाइन निकल के गई हैं, जो लाइन जहाँ से निकल के जा रही है वहीं लिखेंगे। देखो 2,000 में से एक बार दूसरी साल में एंटर हुआ है, 2,000 में से एक बार तीसरी साल में गया। अब इस 400 पे और ले रहा है, तीसरी साल में जाएगा तब। इस 400 पर 1/5 भाग लेगा तो 5 8 40, कितने रुपये और कमाएगा, इसके ऊपर 80 रुपये। यहाँ तक कितनी चीज़ें समझ में आई। 2,000 रुपये पर ब्याज कमाएगा दूसरी साल में जाएगा तब, इसी 2,000 रुपये ब्याज कमाएगा तीसरी साल में जाएगा तब, ठीक है। तक फिर दूसरी साल वाले फिर तीसरी साल में जाएगा तब, इसी दूसरी साल के ब्याज वाले पर फिर ब्याज कमाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लेना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ये पहली साल कंप्लीट। अब इसी के ऊपर फिर ब्याज लेगा, 2,000 पे फिर ब्याज लेगा तो तीसरी साल में एंटर करेगा तब। 2,000 का 1/5वां भाग करेंगे तो 400 और आ जाएगा। अभी सभी को जोड़ कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, जोड़ करो, 2 2 4 2 6, 6,000 हो जाएगा, 6400, 6400 और 400 6800, 7200, ठीक है, 7280 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह समझें। पहली साल के ऊपर ब्याज लेगा दूसरी साल में जाएगा तब, पहली साल के ऊपर ब्याज लेगा तीसरी साल में जाएगा तब, दूसरी साल वाले पर फिर ब्याज लेगा, इस ब्याज के ऊपर फिर ब्याज लेगा तीसरी साल में जाएगा तब, उसी तरह से दूसरी साल वाले पर तीसरी साल में ब्याज लेगा, ठीक है। अब सारा को हम जोड़ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। 2 और 2 4 2 6,000, 6400 6800, 472 7280 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा समझे ध्यान से। अब यहाँ से मैं इसको जोड़ दूंगा ना, जो जिसके सामने आया हुआ, ये है पूरी तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, 2,000, 2400, 2800, 2880, ठीक है, ध्यान रखें। या फिर हम उस तरह निकालेंगे, देखो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। उसी तरह ये मूलधन अपने पास, ये ब्याज है, तो मिश्रधन कितना निकल के आएगा, यहाँ से मिश्रधन आ जाएगा अपने पास कितना, 6 रुपये। तो एक साइड मूलधन लिख देंगे, एक साइड हम मिश्रधन लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकलेगा, देखो मूलधन अपने पास 5 रुपये है, मिश्रधन अपने पास 6, समय 3 वर्ष है तो 3 बार लिखेंगे, 5 6 5 6, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 5 25, 5 125, मूलधन आ जाएगा, 6 6 की 2 से 16 आ जाएगा। अब 2 से 16 में से 125 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है, 75। 75 और 16 कितने होते हैं, 75 और 16 91 हो जाएगा, ठीक है। अब चीज़ें थोड़ा समझें। मूलधन 125 है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 125 यूनिट का मान दिया हुआ है इसने 10,000, ठीक है। यहाँ से लिख देंगे 125 यूनिट का मान 10,000 है। उसी तरह 1 यूनिट का मान कम होगा, कम के लिए भाग कर देंगे, 10,000 को भाग कर देंगे 125 से, 25 से काटेंगे 25 5 125, 25 चौके 100, ठीक है। 5 से 5 8 40, 1 यूनिट का मान कितना है, यहाँ से 80 आया, मतलब इसको 80 से गुणा किया गया है, तो इसको भी 80 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 0 8 1 8 9 8 72 7280 आ जाएगा। यहीं पर भी कितना आया हुआ है, 7280। हम इस तरह भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा समझे ध्यान से। चलो और करते हैं इस तरह क्वेश्चन डिस्कस। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मूलधन है अपने पास 1000 रुपये है, ठीक है।
उसी तरह दर कितनी दी गई है, 10% दी गई है दर। समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, 3 वर्ष का है। उसी तरह एक साइड मूलधन लिख देंगे, एक साइड मिश्रधन, या फिर इस तरह निकाल दे पहले, ठीक है ना। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो मूलधन 10 रुपये है, 1 रुपये ब्याज, तो मिश्रधन कितना निकल गया है यहाँ से, मिश्रधन कितना आ जाएगा, 11 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो एक मूलधन 10 है, मिश्रधन 11, समय 3 वर्ष है तो 3 बार लिखेंगे, 4 वर्ष हो तो इसको 4 बार लिख देंगे, बस यहीं से गुणा कर देंगे। 10 की 3 बार गुणा किया तो 1000 आ जाएगा, 11 की 3 बार गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। अब चीज़ें देखें, 1331 में से 1000 घटा देंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये आ जाएगा। अब मूलधन कितना दिया हुआ है, 1000, तो यहाँ पर मूलधन कितना है, 1000। 1000 के से हम 1000 लिखेंगे, 1000 यूनिट का मान 1000 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 से गुणा कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 331 आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। उसी तरह ट्री वाले मेथड से कैसे निकालेंगे, देखो मूलधन 1000 है, समय 3 वर्ष, तो 3 लाइन खींचनी है अपनी। फर्स्ट साल, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। कैसे निकालें, पहला 10%, 1000 का 1/10वां भाग कितना होता है, 100, यहाँ पर लिख देंगे 100, यहाँ लिख देंगे 100 यहाँ। अब चीज़ें समझें, इस पहली साल के ऊपर ब्याज लेगा, दूसरी साल में जाएगा तब, इसी पहली साल के ऊपर ब्याज लेगा, तीसरी साल में जाएगा तब, इस दूसरी साल में पहली साल के ऊपर ब्याज लिया तो इसके ऊपर ब्याज लेगा, तीसरी साल में जाएगा तब, बस। अब 100 का 1/10वां भाग करेंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा, इसमें एक लाइन तीसरी साइड में गई है तो 10 आ जाएगा। इस 10 का 1/10वां भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी दूसरी साल के ऊपर ब्याज लेगा, तीसरी साल में जाएगा तब 100 का 1/10वां भाग कितना आ जाएगा, 10, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इनको जोड़ कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100, 2 से 310, 320, 330, 331, ठीक है, आंसर आ जाएगा। इस लाइन में जो चीज़ें देखें सभी को जोड़ कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज। उसी तरह साधारण ब्याज क्या है, देखो बता रहा हूँ एक बार, साधारण ब्याज क्या है, इस लाइन के अंदर है वो साधारण ब्याज है। 100, 2 से 300, 300 क्या है, साधारण ब्याज। तो आप चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, चीज़ है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो 31 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सभी को ऐड करेंगे, 3 चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज इस लाइन के अंदर होगा, इसी लाइन के अंदर होगा, 31 अंतर आ जाएगा। अब डायरेक्ट भी निकाल सकें, देखो 10, 20, 30 और 1, 31, इस लाइन को छोड़कर नीचे जो भी बचेगा वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, ठीक है। ये थे चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड, जैसे किस तरह 2 साल का निकालेंगे, किस तरह 3 साल का। कल हम इसको अच्छे से डिफाइंड करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट का सारे क्लियर करेंगे। कल हम फिर से करेंगे, जैसे 2 का, 2.5 का, 3 का है, 3.5, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर करेंगे, ठीक है। ये थी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। कल मिलते हैं, कल अच्छे से सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।